यह मूवी के स्टार्ट में हमें एक मास्क पहने चार्ली नामक का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक कैनिबल है और अब अपने खाने के लिए शिकार पे डेजर्ट में निकला हुआ है। उसका शिकार कोई नहीं है बल्कि एक औरत है जो इंसान है। चार्ली उसका पीछा पड़ा हुआ था, इसलिए वह औरत बहुत ज्यादा डर रही थी। वो डर से जाकर एक घर में छुप जाती है, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है और अपने एक्स के जरिए उसे मारकर अपने घर ले आता है। जिसके बाद वह इस औरत के मिट से बहुत सारे मिट बल्स बनाता है, अपना पेट भी भरता है और फिर इन्हें बेचने के लिए हाईवे रोड किनारे भी आ जाता है। वो इन्हीं को बेचकर पैसा कमाया करता था। तभी हाईवे से एक गाड़ी गुजरती है और एक कपल उसकी शॉप में आ जाता है। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे क्योंकि लड़का मिट बल्स खाना चाहता था और लड़की भेगन थी। वो नहीं चाहती थी कि लड़का मिट बल्स खाए। इनको मिट बल्स सर्व करते हुए चार्ली बहुत सारे जोक भी सुनाता है, जिससे इस लड़के को बहुत मजा आया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि चार्ली एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन कभी उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। सामने वाला कपल अब जब जाने ही वाला थे तो अचानक से चार्ली ने पीछे से अपना एक्स घुमाकर उस आदमी के ऊपर वार किया और उसे वही मार दिया। यह देखकर वो लड़की चिल्ला उठी और अपने जान बचाने के लिए भाग गई और लकीली उसे सड़क पर एक गाड़ी मिल गई। इस गाड़ी में एलनोर नाम की एक लड़की थी, जिससे वो अपनी जान बचाने के लिए भिख मांगती है, लेकिन एलनोर उसकी मदद करने से मना कर देती है और रिवील होता है कि वह चार्ली की ही दोस्त थी और उसे पता चल गया था कि यह लड़की इस तरह जो भाग रही है जरूर यह चार्ली का ही शिकार है। जिसके बाद चार्ली यहाँ पर आता है और इस लड़की को मारकर अपने घर ले जाता है। फिर इस कपल के मिट से वह दोबारा से मिट बल्स तैयार करना शुरू कर देता है। सीन कट होता है और अब हम एक क्रिस्टल नाम की मशहूर सिंगर को देखते हैं। उसे आज एक फेस्टिवल में परफॉर्म करना था, जिसके लिए वो जा रही थी। तो रास्ते में चार्ली का एरिया आया जहां एलनोर खड़ी थी अपनी गाड़ी खराब होने का नाटक करता हुआ। असल में वो चार्ली के लिए शिकार करने आई थी। क्रिस्टल ने उसे लिफ्ट दे दी और गाड़ी में बैठते ही एलनोर ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद चार्ली यहाँ पर आता है और वो दोनों क्रिस्टल को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और वहां जाकर चार्ली क्रिस्टल को बांध देता है। क्रिस्टल को जब होश आया तो उसने चार्ली को अपने सामने पाया। तो चार्ली से पूछा, तुम चाहते क्या हो? तो चार्ली ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे सामने रहो। ये कहने के बाद उसने क्रिस्टल को बहुत सारे जोक्स सुनाए और क्रिस्टल को समझ नहीं आई कि किडनैपर उस जोक्स क्यों सुना रहा है। यहाँ पर चार्ली से कहता है कि मैं तुम्हें मारकर भाग जाऊंगी, लेकिन चार्ली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और खाना खाने बैठ जाता है। यहाँ पर अब हम शेरिफ को देखते हैं, जिसे खबर मिली थी कि क्रिस्टल डेजर्ट साइड पर गायब हुई है। वो क्रिस्टल की तलाश में था, इसलिए वो चार्ली का घर भी नंग करता है, लेकिन चार्ली साफ मना कर देता है कि वह किसी क्रिस्टल नाम की लड़की को नहीं जानता और इस घर में वो अकेला रहता है। अब शेरिफ को कोई शक ना हो, वो शेरिफ को अपने घर के अंदर भी ले आया था और यहाँ पर उसने शेरिफ को बहुत सारे जोक्स भी सुनाए, जिसकी वजह से ये आपस में काफी फ्रैंक हो गए। कुछ देर बाद चार्ली टीवी देखने के लिए बैठ जाता है, जहां पर उसे एक क्लब की एड नजर आते हैं। ये क्लब सबको ओपन वाई का मौका दे रहा था। यहाँ पर सभी कॉमेडियन आके स्टैंड अप कॉमेडी कह सकते थे। चार्ली जो हमेशा से एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका था। वो फैसला कर लेता है कि वह वहां जाएगा और इसके बाद वह अपने गाने सुनने लगता है। यह गाना क्रिस्टल का ही था और हमें समझ आ गई कि उसने अभी तक क्रिस्टल को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि क्रिस्टल उसकी फेवरेट सिंगर थी। गाने लगाकर वह पुरानी लाशों को काटने लग जाता है और उनकी मीट से मीट बॉल बनाना शुरू कर देता है। तभी एलिनोर उसके घर आती है और उससे ख्वाहिश करती है कि मुझे क्रिस्टल के मिट बॉल्स खाने हैं, जिस पर चार्ली ने उसे बताया कि अभी तक उसने क्रिस्टल को मारा ही नहीं है। इसके बाद जब चार्ली क्रिस्टल से मिलने के लिए जाता है तो क्रिस्टल उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसकी बातों से तंग आकर चार्ली उसके मुंह पे टेप लगा देता है। वो अब खाना खाने के लिए टीवी ऑन करता है, जहां न्यूज में क्रिस्टल के गायब होने की खबर चल रही थी। क्रिस्टल बहुत मशहूर जो थी और यह खबर सुनकर चार्ली बुरी तरह हंस रहा था, जैसे ये कोई बहुत बड़ा मजाक हो। अगले दिन हमें इसी डेजर्ट में दो आदमियों को दिखाया जाता है। वो दोनों शायद चोर थे और पहले कोई कीमती चीज इसी डेजर्ट में छुपा कर गए और आज यह लोग वो चीज वापस लेने आए, लेकिन बहुत खुदाई के बाद उन्हें अपना खजाना नहीं मिला। उन्हें सामने चार्ली का घर नजर आया और लगा कि जरूर इस घर में रहने वाला आदमी ने उनका सामान चुराया होगा। यहाँ हम देखते हैं कि सच में वो चीज चार्ली के पास ही थी, पर वो चीज क्या थी ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उस चीज को चार्ली देखकर कह रहा था कि ये सब तो इलीगल है। इतनी देर में वो दोनों आदमी भी चार्ली के घर के अंदर जाने के लिए बढ़ गए, जहां जाकर इन दोनों को क्रिस्टल बंधा हुआ मिलता है। उसे देखकर ये दोनों हंसने लगे, जबकि क्रिस्टल ने इन दोनों को वार्न किया कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन यह लोग जब उसकी नहीं सुनते तो यहाँ पर चार्ली आ जाता है और इन दोनों में से एक आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। दूसरे आदमी ये देखकर अपने जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन चार्ली भागते हुए बाहर आता है और उस पर भी हमला करके उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो इन आदमियों की पॉकेट चेक करता है, जहां से उसे उस क्लब का पोस्टर मिलता है जो स्टैंड अप कॉमेडी का मौका दे रहे थे और इसमें उस जगह का एड्रेस भी लिखा हुआ था। इसके बाद चार्ली अपने वॉशरूम में जाकर शीशे के आगे खड़ा हो जाता है और अपने आप को तसल्ली देने लगता है
कि हाँ, मेरे जोक्स बहुत अच्छा है, लोग सुनेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। जिसके बाद आखिर में वो अपने आप से कहता है, और मैं क्यों खुद को झूठी तसल्लियां दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये सब बातें बकवास हैं और मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं अभी इस सब के लिए तैयार ही नहीं हूँ। इसके बाद कुछ सोचते हुए चार्ली जाता है क्रिस्टल के पास और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? क्रिस्टल भी हैरान हुई। उसने पूछा, कैसी मदद? चार्ली ने बोला, तुम एक आर्टिस्ट हो, इतनी सारी ऑडियंस को फेस करती हो, बताओ ऑडियंस को कैसे फेस करना है। जिस पर क्रिस्टल ने कहा, यह कुछ इतनी सोचने वाली बात ही नहीं है। तुम्हें ऑडियंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बस जाकर वहां पर परफॉर्म करना चाहिए। इंसान को जिंदगी में एक मर्तबा रिस्क लेना ही चाहिए। क्रिस्टल की बातों से उसे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आखिर वो भी तैयार होकर फन क्लब के लिए निकल जाता है। शरीफ और एलिनोर उसे उसके पहले शो के लिए गुड लक कहते हैं और वो फन क्लब पहुंच जाता है अपनी अजीबोगरीब हुलिये के साथ। उसकी कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी बॉडी पे भी खून था। वो अपना हुलिया कैनिबल्स वाला बनाकर आया था और उसने अपना नाम भी यहाँ पे कैनिबल कॉमेडियन के नाम से रजिस्टर करवाया था। उससे पहले यहाँ पर बहुत से लोग जोक्स लिख कर लाए थे। वो लोग अपनी परफॉर्मेंस देते हैं जिनको लोग काफी एंजॉय करते हैं और उसके बाद फाइनली चार्ली की भी बारी आ जाते हैं। उसके जोक्स से सभी लोग बहुत साथ इंप्रेस हुए थे। सबने उसके जोक्स बहुत एंजॉय किए, यहाँ तक कि उससे पहला कॉमेडियन जिसने यहाँ पे परफॉर्म किया था वो भी उसके जोक्स से बहुत साथ इंप्रेस हुआ था और यह फन क्लब भी उसी का था। चार्ली से इंप्रेस होकर वो उसे अगले हफ्ते की शो के लिए भी इनवाइट कर लेता है। अब क्योंकि उसके जोक्स कैनिबल्स वाले थे तो उसने मजाक मजाक में कह दिया कि अगली मर्तबा तुम अपने साथ डेड बॉडी भी ले आना। और यह बात चार्ली ने सीरियसली ले ली और अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वो सच में एक डेड बॉडी लेकर उस फन क्लब के लिए निकल चुका था। चार्ली को देखकर वो लड़का कहता है, अरे वाह, तुम तो सच में एक डेड बॉडी ले आए। मैंने तो बस वो मजाक में कहा था। इन सबको अभी भी लग रहा था कि यह डेड बॉडी निकली है और सिर्फ उसके शो का पार्ट है। कोई यह नहीं जानता था कि यह असली डेड बॉडी है। इस डेड बॉडी ने चार्ली के शो को 4 चांद लगा दिए थे। उसके शो में जैसे जान डाल दी थी। उसके जोक्स अब बिल्कुल लाइवली महसूस हो रहे थे, जिनको ऑडियंस पहले से भी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इस शो के बाद तो वो कैनिबल कॉमेडियन के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। आज की इस इवेंट के बाद तो वो बहुत ज्यादा खुश था। वो घर आया तो उसने आते ही क्रिस्टल को भी खोल दिया क्योंकि वो बहुत खुश था। वो ये खुश किसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए उसने क्रिस्टल को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट कर लिया। क्रिस्टल जानती थी कि इस टाइम वो इंसानों का गोश्त खा रही है पार्टी के नाम पर, लेकिन उसके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी। भूख मारने के लिए उसे यह खाना पड़ता है। खैर, खाना खाने के बाद उसने दोबारा क्रिस्टल को बांधन दिया और अपने नए शो की तैयारी करने लगा। अगले हफ्ते भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर शो में आया, लेकिन आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा बकवास थी। वो हर कॉमेडियन की बेइज्जती कर रहे थे और उनके जोक पे कह रहे थे, नॉट फनी। उन्हें देखकर बहुत ज्यादा चार्ली को गुस्सा आया और उसका गुस्सा तब बढ़ गया जब उसकी साथ बैठी कॉमेडियन रोने लगी, यह कहते हुए कि इन्होंने मुझे सही से परफॉर्म भी नहीं करने दिया। अब जब चार्ली की बारी आती है, वो आदमी अपनी हरकतें जारी रखता है। उसके जोक्स को नॉट फनी कहता है और फिर उसके कैनिबल नाम को चिढ़ाने लगता है। उसे कहता है, कैनिबल, मुझे खा जाओ। ये बात सुनकर चार्ली के गुस्से की इंतहा नहीं रहती। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद सच में कैनिबल ने यानी चार्ली ने उसे मार डाला और अब वह उसे भी खा जाएगा। उसको खाने के बाद दोबारा चार्ली अपने नए शो की तैयारी करने लग जाता है। वो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है जो अगले हफ्ते की तरह हिट हो जाती है। शो के बाद चार्ली बैठा हुआ था, तभी यहाँ का ओनर उसके पास आ गया और उसने चार्ली का स्किन वाला मास्क देख लिया, जिसे देखकर वह डर गया। उसने चार्ली से पूछा, ये क्या है? तो चार्ली ने उस झूठ बोल दिया कि यह नकली है और इसे मैंने खुद बनाया है। अब सब लोगों का चार्ली में इंटरेस्ट बनने लगा था। वो भी चार्ली से चार्ली के बारे में पूछने लगा, जैसा कि वो कहाँ से है, कहाँ रहता है। तो चार्ली ने बता दिया कि वो डेजर्ट रोड पे रहता है। इस अगर उसने कहा, अच्छा बुरा मत बनाना, वैसे मैंने सुन है वहां पर कैनिबल्स रहते हैं। खैर, इस बात को नॉर्मलाइज करने के लिए वो चार्ली से पूछता है, तुम ये कैनिबल्स वाले जोक्स लेते कहां से हो? जिस पर चार्ली ने कहा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं खुद कैनिबल्स वाली लाइफ जीता हूं। यह सुनकर वो हंसने लग जाता है और चार्ली से कहता है, यार तुम भी कमाल के हो। वो अभी चार्ली की कैनिबल्स वाली बातों को सीरियस नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि चार्ली अभी भी मजाक ही कर रहा है। खैर, अब जितना लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे, वो उतना ही जेलस भी होने लगा था क्योंकि वो खुद एक कॉमेडियन था और उसने अपना यह फन क्लब बनाया था। लेकिन यहाँ पर अब उससे ज्यादा लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे। अगले दिन हमें चार्ली को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पास एलिनोर आ जाती है और उससे पूछती है, तुम आजकल मिडबल्स सेल क्यों नहीं कर रहे? जिस पर चार्ली बताता है कि मैंने यह काम छोड़ दिया है। मैं वो काम मजबूरी में करता था, लेकिन अब क्योंकि मैं एक कॉमेडियन बनकर गया हूं तो मुझे इस काम की जरूरत ही नहीं। खैर, अगले हफ्ते जब चार्ली फन क्लब में जाता है, उसे पता चलता है कि सारे शो पहले से ही बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई सीट नहीं थी। यह देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। यह उसके साथ एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा होता है कि जब भी वह परफॉर्म करने आता है तो सीट्स पहले ही बुक हो चुकी होती हैं। इस चीज से वह बहुत परेशान था। अगले पल शेरिफ उसके घर आया मिडबल खाने के लिए, तो उसने शेरिफ को अपने यही परेशानी बताई। तो शेरिफ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें शो मिल जाएंगे, तुम्हें शो तुम्हारे जोक्स की वजह से मिलती हैं जो बहुत अच्छे हैं।
मुझे तो हर मर्तबा हंसी आती है। खैर, वो अगले दिन फन क्लब आता है और ऑनर से फाइनली ये पूछ ही लेता है कि तुम मुझे शो दे क्यों नहीं रहे हो। और ऑनर भी उसे सच बता देता है कि तुम्हारे कैनिबल वाले जोक्स बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं। लोग अब उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हारी सीट किसी और को मिल जाती है। ये बातें सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वह आकर यह सारा गुस्सा क्रिस्टल पे उतारता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारा बात सुननी नहीं चाहिए था। तुम्हारा बात सुनकर मैं वहां पे गया, लेकिन देखो क्या किया लोगों ने, अब मुझे पसंद करना बंद कर दिया है। चार्ली इतना डिसहार्ट हो गया था कि वो क्रिस्टल से कहता है, मैं नाकाम हूं, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल यहाँ दोबारा उसे हौसला देती है कि नहीं, तुम्हारे जोक्स काफी अच्छे हैं। और यह बात सच भी थी। हमें पता चला वो ऑनर असल में चार्ली के ही जोक्स को कॉपी करके एक बड़ा शो में परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा था। उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ऑनर उसे यह कहते हुए चुप करवा देता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और यहाँ पे वही होगा जो मैं कहूंगा। वो अब चार्ली वाला कैनिबल वाला हुलिया बनाकर चार्ली का ही जोक्स परफॉर्म करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि आज के शो में शेरिफ भी आया हुआ था, जो उस लड़के को देखकर जान जाता है कि उसने चार्ली वाला हुलिया बनाया है और वो चार्ली का ही जोक्स सुना रहा है, क्योंकि ये सारे जोक्स चार्ली पहले उसे सुना चुका था। इसी चीज का खबर उसने जल्दी से फोन करके चार्ली को दे दी। यह बात सुनकर अब चार्ली के भी गुस्से की सीमा नहीं रहता। वो लड़का अब अपने इस बड़े से शो के लिए एक एड भी रिकॉर्ड करने लगता है। पता चलता है कि वह अपना ग्रैंड शो भी प्लान कर रहा था, कहीं और नहीं बल्कि डेजर्ट रोड पे, जो कैनिबल रोड के नाम से भी मशहूर था, यानी चार्ली के घर के आसपास। अब चार्ली गुस्से से पागल हुआ और बदले की आग उसमें जल गई, और वो अपना बदला कैसे लेता है भी हम देख चुके हैं। रात में वह लड़का जैसे ही अपने क्लब से बाहर निकलता है अपने घर जाने के लिए, तो चार्ली उसके पीछे पड़ जाता है, एकदम से उसके ऊपर हमला करता है और उसके पांव जख्मी करते हुए उसे पकड़कर घर ले आता है। चार्ली का घर देखकर यह आदमी हैरान परेशान रह जाता है, क्योंकि वहां पे डेड बॉडीज रखी हुई थी। उसने चार्ली से कहा, मैं तो तुम्हारे बातों को सीरियस लेता ही नहीं था, लेकिन तुम तो सच में एक कैनिबल निकले। वो अब चार्ली से अपनी जान के भिख मांगने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना फन क्लब देने के लिए भी तैयार हूँ। चार्ली का यह पॉइंट था ही नहीं। फिर चार्ली ने उससे पूछा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे परफॉर्म करने क्यों नहीं दिया? तो उसने बताया कि मैं एक बहुत मशहूर कॉमेडियन था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से लोगों ने मेरे शो देखना बंद कर दिया, इसीलिए मैंने तुम्हारा आइडिया चुराने का फैसला किया और तुम्हारे कैनिबल जोक्स को कॉपी करने का डिसाइड किया, जिससे मुझे अच्छी कवरेज मिलती और मेरा रेपुटेशन अच्छी हो जाती। तुम्हें तो ज्यादा लोग जानते भी नहीं, कोई मुझ पर कॉपी करने का इल्जाम भी ना लगाता। चार्ली अभी परेशान ही बैठा था कि पीछे से हमें दिखाया गया कि क्रिस्टल ने अपने आप को छुड़वा लिया और मौका देखते ही चार्ली पे हमला करके वो यहाँ से भाग गई। यहाँ से जाने से पहले उसने बहुत सी चीजें रिकॉर्ड की हुई थी एक टेप में, जो फिर थोड़ी देर बाद चार्ली ने सुना। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मारकर भाग जाऊंगी, देखो मैं भाग गई। और हम देखते हैं कि क्रिस्टल वहीं पर आई थी जहां पर चार्ली जोक्स परफॉर्म करता था, और अब वो जोक्स परफॉर्म करने लगी थी। और ऐसा भी मुमकिन था कि क्रिस्टल भी एक कैनिबल हो। इसी शो को देखने के लिए एलिनोर भी आई हुई थी। और चार्ली के घर पे हम देखते हैं कि शेरिफ भी आ गया था, जिससे वो लड़का अपने जान का भिख मांगता है, लेकिन शेरिफ उसकी मदद नहीं करता, यानी वह भी चार्ली का साथ देता है। मूवी के एंड पे चार्ली उस आदमी को मार देता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब